अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटें लेकर केंद्र के अंदर सरकार बनाएगी और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है जिला अध्यक्ष आदरणीय दुष्यंत भट्ट जी की अध्यक्षता में जो हुआ, जिन नौजवानों ने, बुजुर्गों ने कांग्रेस को छोड़ करके या दूसरी पार्टियों को छोड़कर शामिल हुए, कम से कम आज 130-35 के लगभग है इतने, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है वैसे तो पूरी, फ़ोन नंबर है सभी के। और मैं जितने भी साथी ये आए उनका भी स्वागत है और सभी पत्रकार महोदयों का भी स्वागत है। और 25 फरवरी को जो नागरिक अभिनंदन बड़ी धूमधाम से नायब सैनी जी जिसकी मुख्य अतिथि होंगे, आदरणीय कृष्णलाल पवार उपाध्यक्ष और सांसद हरियाणा, उनकी अध्यक्षता होगी। इस कार्यक्रम में मैं सभी जनता से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि वे 25 फरवरी सन 2024 को इसराना की नई अनाज मंडी में बढ़ चढ़ के भाग लें। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में उन्हें ज्वाइन किया है। और उस दिन इसराना में भी ऐसा होगा। मैं सभी साथियों का, पत्रकार महोदय का, छायादार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संयोजक कौन होंगे जी? संयोजक भाई आदरणीय प्रसिद्ध समाजसेवी पूर्व सरपंच बलवान शर्मा जी इसके संयोजक होंगे। और आज वो आते वो अयोध्या नगरी में परम आदरणीय संत ज्ञानदास जी महाराज द्वारा 101 कुंडलीय यज्ञ में और हनुमान चालीसा का वहाँ पाठ चल रहा है, उसके मुख्य यजमान हैं 2 फरवरी तक भाई बलवान शर्मा जी। उन्होंने टिकट भी करवाई, बाई एयर नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भाई सोनलाल जी ने और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका परिचय भी जानना चाहिए। मेरा परिचय, वैसे मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का और हरिदास शास्त्री मेरा नाम है। मैं जहाँ भी कोई आवश्यकता होती है मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। सभी कार्याध्यक्ष और सभी मुझे जानते हैं और जहाँ भी हमारी आवश्यकता होती है हम समाज के रूप में, वैसे बच्चों के बाल रूप में मैं सेवा करता रहता हूँ। तो ये सभी सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति बैठी है और मेरे युवा साथी, आज एक बहुत साधारण सी बात हम आपके बीच में करने के लिए आ रहे हैं। और क्योंकि जब आप सब बैठे हैं तो चर्चा हो रही है, नहीं तो 2 रोटी खानी थी और आगे कार्यकर्ताओं के पास जाना था। अभी कुछ दिनों पहले, 10-15 दिन पहले आपके गांव में कोई वैन आई थी, विकसित यात्रा की आई थी, 1 महीना पहले आई थी। भारत का नाम यदि पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा है तो उसका कारण क्या है? मोदी है ना जी, सिर्फ मोदी। और भारत आजाद कब हुआ था? 1900। लेकिन जब भारत को आजाद करवाया था, भारत को आजादी की लड़ाई से पहले एक कार्यक्रम चल गया था, एक योजना बन गई थी कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागने लगी थी। और वो भावना जगी थी 1857 में। 100 साल लगे थे भारत को आजाद होने में, 90 साल उसके बाद लगे थे ना जी। ऐसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में। एक फैक्ट्री बन गई, कुड़वे की कंपनी बन गई। अब पहले तो दादा, नाना, चाचा उनकी बन गई, आगे तो कोई बढ़ा ही नहीं। एक गरीब आदमी तो बना ही नहीं कदे, बेचारा एक लाल बहादुर शास्त्री को बनाया था। क्यों जी? हम सबने उसको नेता मानना था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला आप सबके सामने है। आज एक पप्पू जी टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये कर देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अरे भाई, तुम्हें इतने साल हो गए इस देश पर राज करते हुए, अब तो बकस दो में। सन 47 से लेके 2014 तक तुमने ऐसा राज करा इस देश पे, और तुमने ऐसी डकैती मचाई कि आम गरीब आदमी, गांव के चुपाड़ के अंदर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा
गांव में हुक्का पीने वाला मेरा बुजुर्ग एक ही बात कहने लगा था कि जो सफेद कुर्ता पजामा पहनने वाला आदमी है ये चोर है। कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर, पर चोर है जरूर। राजनेताओं से नफरत हो गई थी लोगों को, राजनेताओं से घृणा करने लगे थे। इतना घटिया स्तर गिर गया था राजनीति का, क्योंकि इतने घोटाले हुए, इतना गबन मचा, इतनी डकैती हुई इस देश के अंदर, और ये देश जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। क्यों जी? सारा नाश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कमाल की बात देखो कि एक सोनिया गांधी है, एक राहुल गांधी है, एक प्रियंका गांधी है, यही है ना, और रॉबर्ट वाड्रा। अब उसके बालक बड़े हो गए भाई, के अमुनि गुलाम रह गए। और हरियाणा के अंदर बापू बेटा एंड सन्स, भाई बापू बेटा ही तो है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। और कोई और बन जाए प्रधान, उसका कोणिया बैठा में। अशोक तंवर को मारा था ना, याद है ना? दिल्ली के अंदर अशोक तंवर का क्या हाल करा था, रोहतक के अंदर। तो कोई और को पसंद ही नहीं ने, अपनी चौधर चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक गरीब आदमी की पार्टी है, गरीब आदमी को अपने सर पे बैठाना जानती है। वो ये फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। मैं 2047 तक इस भारत को चाहता हूं कि ये भारत विकसित राष्ट्र बन जाए, विकसित राष्ट्र। देना चाहूँगा जी, जो मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं इसके लिए सभी इनको प्रभावित होकर इससे मोदी जियों से और मोदी जियों का पूरा सहयोग करना चाहिए, और आने वाले शासन में दोबारा मोदी जियों को लेके आना चाहिए। पीछे कैमरा सोनलाल भाई, एक मिनट सामने देखियो, एक मिनट इस साइड देखियो। ठीक है जी, रणधीर सरपंच संजय जी, आदित्य गौतम, राजेश दहिया, परम आदर के योग। सभी बैठ जाओ।